नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी इनको अनुभूति नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने व्यापार शुरू करके गलती किया क्या, और अब इस प्रकार से उलझ चुके हैं कि इनको अब पीछे जाने में भी नहीं बन रहा है। तो ये जानना चाहते हैं, गुरुजी कुछ उपाय है तो बताइए, या फिर मेरे हाथ पर साफ व्यापार नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके इस द्वंद्व और दुविधा को हम दूर कर देंगे। हम आपको उपाय देंगे आपके व्यापार में बढ़ोतरी हेतु। आज के वीडियो से हम इस उपाय का डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतीत होगा और आपकी व्यापार में तरक्की और सफलता आपको आने वाले कुछ दिनों में ही दिख जाएगी। और क्या आपके लिए उचित रहेगा, क्या सलाह मैं आपको दूं जो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो मैं आज के वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से अपने मन से कोई भी बात नहीं करूंगा, आपके हाथ के हिसाब से बात करूंगा और आपके हाथ के हिसाब से उपाय दूंगा, साथ ही साथ आपको आपके हाथ के हिसाब से सजेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं शनि पर्वत पर, और पॉजिटिव चीज़ को लेके कुछ बहुत महत्वपूर्ण विचार करते हैं। देखो, इनके हाथ पर ना आज तकलीफ है, मैं मानता हूं, लेकिन इनके हाथ पर ना बहुत पैसे कमाने का योग भी है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत अमीर बनने वाले हैं। इन लोगों पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहती है, आता जीवन में करोड़ों है। तो आज की वीडियो इस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से चमत्कारी चिन्ह हैं जो खास करके शनि पर्वत पर बनते हैं और आपको बहुत अमीर बनाते हैं। तो ये आप देखिए, ये शनि पर्वत हुआ, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ये शनि का पर्व होता है। अब अगर इनके शनि पर्वत पर आप गौर फरमाएंगे तो यहां पर एक फिश जैसी आकृति नजर आ रही है, जो कि खुद में अद्वितीय चिन्ह है। कुछ लोग बोलते हैं शनि पर्वत पर फिश अच्छा नहीं होता, स्टार अच्छा नहीं होता। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो शुभ चिन्ह होता है ना, वो कहीं भी अच्छा होता है। कीचड़ में कमल खिलता है ना, आप कमल को एक बहुत खूबसूरत फ्लावर मानते हैं ना, फूल मानते हैं ना, पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल करते हैं ना, कीचड़ में खिलता है। और ये कहावत भी है, कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो कहीं पर भी आपको अच्छा ही परिणाम देगी, अच्छा ही फल देगी। तो इस कंसेप्ट को मन में बिठा लीजिए और उस कंसेप्ट को निकाल दीजिए। उस मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोग मिसअंडरस्टैंड जो आप कर पा रहे हैं लोगों के कहने के अनुसार कि शनि पर स्टार और फिश खराब देता है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये मैंने कहावत बता दिया, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप समझ लो, आप समझदार हैं आप। तो एक ज़बरदस्त फिश शाइन जो जातक को करोड़ों देता है, जब इसका समय आएगा तो बेहतर इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उस विषय पर आगे विचार करते हैं। एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर देखो, ये वाली दो भाग्य रेखा, बहुत दो भाग्य रेखा नहीं, एक ही भाग्य रेखा के दो ब्रांचेस दिख रहे हैं मुझे। अब ये एक हो गई और ये एक हो गई। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ से भाग्य रेखा भी शानदार है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई समस्याएं नहीं है। ये वाली एक ट्रायंगल जैसी आकृति थी, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी, इस बीच में भी एक है। तो मेन फलित जो आपका त्रिभुज या फिर कह लो चतुर्भुज, इसको आप मान सकते हैं। ये जो होने वाला है ये आपका लगभग 36 से 38 वर्ष की आयु के बाद होना था। अभी आपके 37 वर्ष की आयु चल रही है, तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। अमीर बनने वाले हैं आप, पैसा आने वाला है आपके पास। ये देख लो, एक बढ़िया सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा है, टैलेंटेड है, और इसका एक्टिवेशन भी 35-36 के बाद का ही था। तो जो तरक्की थी वैसी उसी आसपास थी। अभी और पॉजिटिविटी में दिखाऊं, चंद्र से गई भाग्य रेखा अच्छा प्रतीत कराती है, घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ, इस चीज़ का परिचय कराती है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा जरूर है। ये सब पॉजिटिव से इंडिकेशन है, पॉजिटिव लाइन से। ये वाली मंगल रेखा भी बड़ी अद्वितीय दिख रही है मुझे। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। इसमें कोई विशेषतम खराबी मैं निकालना भी नहीं चाहता और निकलेगा भी नहीं। और बुद्ध पे खड़ी रेखा, ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, डेफिनेटली आपके हाथ पर है। कुछ बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, बहुत विजिबल नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक में है, ठीक है जुपिटर को छोड़ के। ये बृहस्पति तो आपका गड़बड़ है।
ये जुपिटर तो मैं बहुत ही अच्छा नहीं समझूंगा। ये बृहस्पति बहुत ही अच्छा मुझे फील नहीं करा रही है। तो ये पॉजिटिविटी आपने देखा, पॉजिटिव चीज़ को आपने नज़र दिया। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि परेशानियां तो नेगेटिव चीज़ की वजह से आती है ना। और उसी नेगेटिव चीज़ का हम निवारण के लिए आज उपाय भी देंगे, सबके सामने देंगे। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर कुछ गड़बड़ी होगी और वो निवारण करना चाह रहे होंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके हाथ पर होगी और इस प्रकार का निवारण जो मैं बताऊंगा वो आप करेंगे, तो आपको बेनिफिट 100% होगा। तो अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। तो सबसे पहले नेगेटिविटी तो मुझे दिख रही है, जुपिटर गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। इसका कहावत ही है कि जब बृहस्पति बहुत गड़बड़ हो तो जातक अगर कोई अपने से कोई कार्य कर ले तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। तरक्की बहुत बहुत दिक्कतों से मिलती है और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप डायरेक्टर मत बनो कंपनी का, आप मैनेजर बनो। आप किसी के अंडर काम कर लो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। या फिर अगर खुद का कार्य करना है तो इस बृहस्पति का उपाय करें। हालांकि अगर बृहस्पति कुंडली में मार्केस नहीं होता है और आपकी बृहस्पति गड़बड़ होती है तो आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है या डेट और टाइम ही नहीं पता आपके जन्म का, तो फिर कैसे कुंडली बनेगी आपकी, कैसे आप मार्केश और लाभेश को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है। चाहे बृहस्पति मार्केश हो या लाभ भाव का स्वामी हो या धन भाव का स्वामी हो या योग कारक हो आपकी कुंडली में, या फिर मारक हो, दो ही तरीके से बृहस्पति फल दे पाएगा आपको, फिर भी आपको बेनिफिट होगा। और आराधना क्या करना है, गुरुवार के दिन व्रत रखना है, कथा करना है, जिस चीज में आप सामर्थ्यवान है वो कर लो। कुछ व्यक्ति के अपने कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप कथा कर लीजिए, उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट करिए। और नॉनवेज का सेवन तो नहीं करना, इस बात को दिमाग में रखना है। तो ये पहला रेमेडी आपके लिए था जो मैंने आपको बताया। मार्केट में बहुत छोटी सी पुस्तक मिलती है, 10-15 रुपए में मिल जाएगी, उसमें बाकायदा प्रोसेस लिखा रहेगा, आप उसको फॉलो अप ले, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, अगर नहीं भी है फिर भी कर लो तो बेनिफिट मिलेगा। चलो, यूनिवर्सल उपाय है, सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले नेगेटिविटी। अब दूसरी नेगेटिविटी क्या है, और आप ठीक से गौर करेंगे तो इनकी बुद्ध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी। अब इस बुद्ध रेखा के बनाने हेतु तो कोई रत्न तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, कोई घरेलू उपाय भी सजेस्ट नहीं हो सकता। ये जैसे जैसे आपके बिजनेस में फ्लो आएगा वैसे वैसे इसके इसके स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे आपको नजर आएंगे, वैसे वैसे ये विजिबल होता जाएगा। इसका बड़ा कनेक्शन होता है आपकी जिंदगी में, धन आगमन को लेकर बड़ा कनेक्शन होता है। अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत पैसा वो कमा रहे थे, अचानक उनकी पैसे कमाने की गति खत्म हो जाती है, तो बुद्ध रेखा विजिबल से अनविजिबल हो जाता है। या अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में अचानक गति तेज हो जाती है धन कमाने की, तो बुद्ध रेखा विजिबल हो जाता है। तो इसका बड़ा अच्छा रिलेशन है आपके जिंदगी पर पैसे आने और जाने को लेके। वो मुझे जस्टिफाई मैं कर पाता हूँ, हो जाता है, वो समझ में आ जाता है कि व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं या गवा रहे हैं। अभी तो आप गवा रहे हैं डेफिनेटली। अब दूसरा उपाय क्या करें। अब देखो, सूर्य रेखा आपकी ठीक है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। अब सूर्य रेखा को बड़ा करने के लिए या सूर्य रेखा को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोजाना सूर्य को जल देना बड़ा उचित रहेगा आपके लिए। सुबह के पहर 5 बजे तो संभव नहीं है, 6 से 7 के बीच संभव बनाओ, इसको तो बनाओ कम से कम संभव। आप रोज सुबह उठ के ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके 7 बार आप रोजाना सूर्य को जल दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि शनि का ये फिश आपका भी थोड़ा सा सक्रिय होना बाकी है। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये लाइन में थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है। तो शनिदेव की कृपा तो आप पर यूं ही है, और कहते हैं ना कि शनिदेव की कृपा आप पर और एक कारण से हो सकती है। जिस भी व्यक्ति को शनि देव की दुष्कृपा लग गई, काम नहीं हो रहा लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, चोट घाट लग रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, गाड़ी वाहन सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर शनि की दुष्कृपा रहती है। इल्जाम लग रहे हैं, पैसे आगमन की गति बड़ी कम है, तो ऐसे व्यक्ति को शनिदेव को खुश करना चाहिए। इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। 19 शनिवार को प्रत्यक्ष रूप से किया हुआ उपाय है, जिसको भी दिया बहुत बेनिफिट है। आपका ये फिश भी सक्रिय हो जाएगा। 19 शनिवार कम से कम मिनिमम आप शनिदेव के मंदिर जाएं, 7 दिया करके जलाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 7 दिया 11 दिया जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और 19 शनिवार जब आप शनि मंदिर जा ही रहे हैं तो इसको लाइफ का रूटीन ही बना लीजिए। पूरी जिंदगी जाइए जब तक आपके शरीर में ताकत रहे, बेनिफिट ही बेनिफिट है। शनिदेव की कभी दुष्कृपा नहीं होगी, हमेशा आगे बढ़ोगी। ये 3 उपाय करने से ही ना आपकी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये 3 उपाय करने से, ये मैं आपको लिखित रूप से दे रहा हूं, मैं एकदम प्रमाण
मैंने बहुत लोगों को दिया है, प्रमाणित रूप से लोगों की जिंदगी पर फायदा आया है। आपके जो द्वंद है, जो दुविधाएं, जो परेशानी है, वो खत्म हो जाएंगे इस चीज को। लेकिन याद रखना, ईमानदारी से करना। मैं दोबारा आपको बोलने नहीं वाला, ना मैं आपको देखने जाऊंगा। तो जो करोगे अपने लिए करोगे, अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। तो ईमानदारी पूर्वक करना है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव उपाय भी दे दिया। अब शनि मंदिर जाने से ना जो छोटी बड़ी राहु रेखा भी दिख रही है ना, इसके भी साइड इफेक्ट खत्म से हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, खत्म से हो जाएंगे। शनिदेव के सामने ना राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसे भी राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये शैडो प्लेनेट होता है। आपके प्लेनेट, आपके जो मूल ग्रह होते हैं, जो दृष्टि देते हैं राहु केतु पर, उसके अनुसार फल देता है। और शनिदेव को तो ऐसे ही राहु केतु का सरदार बनाया जाता है, बताया जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये राहु रेखा का परिणाम खत्म हो जाएगा। और एक काम और कर लेना, अब राहु रेखा को लेकर अगर वरीड है, परेशानी में है, महादेव से ये बहुत डरते हैं, महादेव को जल चढ़ाओ, इसकी परेशानी खत्म हो जानी है, पूरी तरीके से खत्म हो जानी है। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी का विश्लेषण करेंगे। अभी क्या जीवन रेखा बता रही है, ये देखो। इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, प्रोग्रेस लाइन तो थी, परिवार ठीक होता है, लेकिन बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, तो परेशानियां लाइफ में रही हैं, स्ट्रगल थोड़ा रहा है। एक दिक्कत के योग लगभग आपके 19 साल के आसपास थे, पर जीवन रेखा ठीक थी। एक लगभग आपके, ये मान के चल लो, वो वैसे कोई खास नहीं थी। 23 के आसपास दिखी मुझे एक बढ़िया तरक्की का योग आपके, लगभग 27-28 में दिखे। फिर एक आपके 30 में दिखा, फिर एक लगभग हल्की 32 में दिक्कत, 33 में तरक्की, 34 में तरक्की, 35 में तरक्की, 36 में दिक्कत, फिर 37 में दिक्कत। 2 ढाई 3 साल से बड़ा परेशान है आप, 2 साल से खास करके ज़्यादा परेशान है। फिर एक लगभग आपके 38 में तरक्की तो है, फिर 40 में है, 42 में है, फिर हल्की हल्की प्रगति की रेखा आपकी बनी हुई है लगभग आपके 50 तक। फिर एक बड़ी तरक्की का योग है आपके 54 में। 54 के बाद एक बड़ी यात्रा है आपके लाइफ में 55-56 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, एक लगभग आपके 60 में तरक्की, उसके बाद लाइफ लाइन बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। 60 के बाद वैसा दिक्कत खत्म हो जाना है आपके 37-38 के बाद, और ये उपाय के बाद ही खत्म हो जाना है। ईश्वर के शरण में जा रहे हैं आप, उपाय बड़े सटीकता के साथ कर रहे हैं, तो क्यों दिक्कतें रहेंगी आपकी लाइफ में। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके कैथोलिक हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य मैच के बाद सफलता, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के राज्यों का हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति गुलाबी हथेली है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। धन को लेकर विशेषतम समस्या की योग नहीं है, पैसे की जब भी जरूरत होगी आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा, चल के आ जाएगा। बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन्स बड़े अच्छे हैं, बहुत महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये छोटे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, टिंड करी अच्छी, धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा, हिम्मती भी बहुत जबरदस्त है यहाँ। बाकी यहाँ पर से दबाव है, स्ट्रगल तो रहता है, बृहस्पति गड़बड़ तो था। एक नेगेटिविटी दूर करने के लिए स्क्वायर बना है, लेकिन फिर भी इसके कोई दुष्परिणाम तो आते हैं। बाकी एक समय के बाद की बृहस्पति ठीक थी, तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा परिणाम भी मिला। बाकी एक हल्की से तनाव की रेखा थी, जिम्मेदारी की रेखा थी, वो तो खत्म हो गई वो आयु। ये लगभग ये आयु 32 के आसपास की स्टार्ट थी, ये 35 तक थी, वो सामान्य था। उसके बाद की माइंड रेखा ठीक है, आगे की माइंड रेखा भी ठीक है आपके, लगभग 37 के बाद की माइंड रेखा बेहतर है। कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, हृदय रेखा अच्छी है, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। इमोशनल है थोड़े आप, बाकी विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। शनि का फिश है, अगर सक्रिय हो गया तो 50-55 के बाद अरबपति बना देगा। वैसे चांसेस बहुत ही अच्छे हैं स्ट्रेंथ आने के। दो मुखी भाग्य रेखा है, और एक विदेशी दृष्टि से धन लाभ बता रही है, एक आपके लाइफ में धन लाभ को इंडिकेट कर रही है, जो कि सरकारी क्षेत्र से हो सकता है, लेकिन वो तो अभी चांसेस कम है। या हो आप करो या आपके बच्चे करे, चांसेस तो है, लेकिन आपके हिसाब में चांसेस कम है। बाकी आपकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक के भाग्य का साथ तो मिलेगा। चूंकि ये रेखा थोड़ी और बढ़ती ना तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, अभी थोड़े से कम है, लाइट है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, और ये सक्रिय अवस्था आपकी थी लगभग, ये 35 के बाद का ही मान लो। ट्राइंगल से तो आपके लगभग 40 के बाद ये ट्राइंगल का बेनिफिट आएगा, और यहाँ पर से भी आपके 38 के बाद ये बेनिफिट दिख रही है। प्रॉपर्टी आएगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी, पैसा तो आना ही आना है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दौड़ो मंगल बढ़िया है।
तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई संदेह नहीं है, डेडिकेशन में कोई संदेह नहीं है। मंगल प्रबल है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चंद्रमा अच्छा है तो ये कुछ लाइन से कुछ यात्रा के योग को बता रहा है, पैसे आते रहेंगे। हाँ, आप नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस को देख लीजिए, साइड से आप रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हैं, इनके प्रश्न थे। क्योंकि मंगल दोनों प्रबल है, अगर आप रियल एस्टेट के काम में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फायदा ही होगा। इसके बाद देखा जाए तो ये कुछ आपकी इमोशनल लाइन्स है, इसको लेकर वरीड नहीं होना। भाग्य रेखा आपकी लगभग 22-23 वर्ष के बाद से सक्रिय थी, ये सब उतने कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ कुछ बुध रेखा टूटी, हल्की फल्की पेट की परेशानी होती है, बाद बाकी बुध रेखा जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे विजिबल होते रहेगी। भाग्य रेखा तो मुझे आगे भी ठीक ही दिख रही है, 36 के बाद भी बेहतर है। 38 तक थोड़ा दिक्कत था, 38 के बाद भाग्य रेखा बढ़िया है, दो भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। हालांकि एक ही भाग्य रेखा कैपेबल है आपको अमीर बनाने के लिए, आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है, फेस भी दिख रहा है मुझे। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा भी शानदार है। थोड़ा टेंशन लेने के योग जरूर है, बट मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के टेंशन लेंगे, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। स्ट्रांग लाइन है तो इंसान की जिंदगी पर पैसे आते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होती है, और शुक्र बढ़िया लग्जरियस लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, जिंदगी पर कंफर्ट रहता ही रहता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।